हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस लीगल गुरु पर। आज के इस वीडियो में हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के संबंध में पारित किए गए महत्वपूर्ण जजमेंट के संबंध में प्रश्नों को सम्मिलित किया है। यह वीडियो विधि से संबंधित परीक्षाएँ देने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। विधि से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द के डाले जाने के भी पहले निम्नलिखित मामलों में से किसमें धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता माना गया था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी वामन राव बनाम भारत संघ या ऑप्शन डी समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इन री बेरूबारी एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऑप्शन ए विधि का शासन संविधान का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन बी विधि का शासन संविधान का हिस्सा है, ऑप्शन सी उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है या ऑप्शन डी उद्देशिका संविधान का हिस्सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह प्रेक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन बी विशाखा विरुद्ध राजस्थान राज्य, ऑप्शन सी DK बसु विरुद्ध भारत संघ या ऑप्शन डी RS नायक विरुद्ध AR अंतुले। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केशवानंद भारती विरुद्ध केरल राज्य। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि एक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? ऑप्शन ए शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन सी सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य। संविधान के निर्वाचन में प्रथम बार भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत निम्नवाद में लागू किया गया। ऑप्शन ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य या ऑप्शन डी चरणजीत लाल बनाम भारत संघ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा वाद विधि का शासन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, ऑप्शन बी ADM जबलपुर बनाम SK शुक्ला, ऑप्शन सी SP गुप्ता बनाम भारत संघ या ऑप्शन डी जय सिंघानी बनाम भारत संघ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी SP गुप्ता बनाम भारत संघ। अग्रनीत नियम को शक्तिबाह्य घोषित किया गया। ऑप्शन ए देवदासन बनाम भारत संघ में, ऑप्शन बी VN तिवारी बनाम भारत संघ में, ऑप्शन सी बालाजी बनाम मैसूर राज्य या ऑप्शन डी केरल राज्य बनाम NM थॉमस में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देवदासन बनाम भारत संघ में। 19 कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का वाद निम्न में से कौन से अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए विदेश जाने का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी कांता का अधिकार या ऑप्शन डी प्रदूषण रहित पर्यावरण का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार। राजीव कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ राज्य सेवा में किसके लिए आरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए अशक्त व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन बी महिलाओं के लिए, ऑप्शन सी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए या ऑप्शन डी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अशक्त व्यक्तियों के लिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज को आदर एवं गरिमा के साथ फहराने का प्रत्येक नागरिक का संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत मूलभूत अधिकार है। ऑप्शन ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में, ऑप्शन बी अभय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, ऑप्शन सी भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के मामले में या ऑप्शन डी शबनम हाशमी बनाम भारत संघ के मामले में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के मामले में।
निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि हड़ताल करने का अधिकार ना तो मूल अधिकार है, ना तो कानूनी अधिकार है और ना ही विधिक अधिकार है? ऑप्शन ए टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार। ऑप्शन बी जावेद बनाम हरियाणा राज्य। ऑप्शन सी धर्मदत्त बनाम भारत संघ या ऑप्शन डी सौरभ चौधरी बनाम भारत संघ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया था कि अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल अवैध एवं अनैतिक है? ऑप्शन ए MC मेहता बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी लिली थॉमस बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी डॉक्टर BL बड़ेरा बनाम NCT दिल्ली या ऑप्शन डी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लिली थॉमस बनाम भारत संघ। भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि धूम्रपान न करने वाले को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए MC मेहता बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी मुरली S देवड़ा बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी सतपाल डंग बनाम पंजाब राज्य या ऑप्शन डी सरदारी लाल बनाम राजस्थान राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुरली S देवड़ा बनाम भारत संघ। निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है? ऑप्शन ए मारुति श्रीपति दुब्बल बनाम महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन बी P रथिनाम बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य या ऑप्शन डी खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा वाद विदेश यात्रा के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन बी R राजगोपालन बनाम तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन सी सतवंत सिंह बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली या ऑप्शन डी ओल्का टेलिस बनाम बम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सतवंत सिंह बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली। शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में सम्मिलित किया था? ऑप्शन ए UP राज्य बनाम अब्दुल समद। ऑप्शन बी फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य या ऑप्शन डी रामानुज बनाम तमिलनाडु राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। किस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा धारा 377 भारतीय दंड संहिता के संबंध में वयस्कों के सहमति जन्य लैंगिक कृत्य को संविधान का उल्लंघनकारी कहा गया है? ऑप्शन ए मनु शर्मा विरुद्ध NCT दिल्ली। ऑप्शन बी PUCL विरुद्ध NCT दिल्ली। ऑप्शन सी नाज फाउंडेशन विरुद्ध दिल्ली सरकार या ऑप्शन डी एड्स कंट्रोल सोसाइटी विरुद्ध दिल्ली सरकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाज फाउंडेशन विरुद्ध दिल्ली सरकार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में अभिनिर्धारित किया है? ऑप्शन ए विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। ऑप्शन बी कपिला हिंगू रानी बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन सी तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य या ऑप्शन डी अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय में 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जनहितवाद की अवधारणा की व्याख्या की गई? ऑप्शन ए मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल्ला। ऑप्शन बी अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी SP गुप्ता बनाम भारत संघ या ऑप्शन डी नीरज चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी SP गुप्ता बनाम भारत संघ। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में महिला महाविद्यालय में पदों पर नियुक्ति में महिलाओं के लिए आरक्षण विधिमान माना गया है? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन बी सौरभ चौधरी बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य या ऑप्शन डी इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब विश्वविद्यालय। भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में सरकार को नारी भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण लगन के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया है?
ऑप्शन ए निशी माघू बनाम जम्मू तथा कश्मीर राज्य। ऑप्शन बी पेरेंट्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी सेहात बनाम भारत संघ या ऑप्शन डी मधु किश्वर बनाम भारत संघ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेहात बनाम भारत संघ। किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि मुख्यमंत्री या एक मंत्री सरकार से तनख्वाह लेता है, इस कारण से भारतीय दंड संहिता की धारा 21(2) के अधीन लोक सेवक है। ऑप्शन ए करुणानिधि बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन सी कल्याण सिंह बनाम भारत संघ या ऑप्शन डी जयललिता बनाम तमिलनाडु राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए करुणानिधि बनाम भारत संघ। निम्नलिखित में से किस विनिश्चय में भारत के उच्चतम न्यायालय ने मुठभेड़ में मृत्यु के किसी भी मामले की जांच के विषय में 16 मार्गदर्शिकाएं जारी की हैं? ऑप्शन ए तुलसीराम प्रजापति का वाद। ऑप्शन बी सोहराबुद्दीन शेख का वाद। ऑप्शन सी PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य या ऑप्शन डी विजय शंकर पांडे का वाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य। किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया था कि साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंस से रिकॉर्ड किया जा सकता है? ऑप्शन ए मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी MC मेहता बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी पप्पू यादव बनाम बिहार राज्य या ऑप्शन डी करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पप्पू यादव बनाम बिहार राज्य। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि किसी अविवाहित मां को बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार है, यद्यपि उसने आवेदन में बच्चे के जैविक पिता का नाम लिखा हो? ऑप्शन ए ABC बनाम राज्य दिल्ली NCT। ऑप्शन बी रश्मि बहल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन सी विशाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य या ऑप्शन डी कॉमन कॉज बनाम भारत संघ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ABC बनाम राज्य दिल्ली NCT।